रात के 8 बजे थे। गांव के घर के आंगन में मालती देवी कुर्सी पर बैठी थीं, थकी हुई, भूखी और इंतजार करती हुई। तभी रिया बाहर आई, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए। बोली कि आज तो अर्चना की बारी थी, उसने सुबह शाम का काम कर लिया है। ये सुनते ही अर्चना कमरे से बाहर आई, गुस्से में। दोनों बहुएं एक दूसरे से झगड़ने लगीं। तभी अचानक रसोई से बर्तनों की तेज खड़खड़ाहट सुनाई दी। दोनों चौंक कर उस ओर देखने लगीं। रसोई का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि कढ़ाई अपने आप हिल रही थी, सब्जी अपने आप पक रही थी। धुएं से एक औरत का साया निकला, घूंघट डाले, हाथ में बेलन लिए। उसने खुद को मंजरी बताया, इस घर की पहली बहू। उसकी आवाज गूंजी, तुम दोनों बहुएं अपना फर्ज भूल गई हो। जब तक साथ मिलकर खाना नहीं बनाओगी, ये रसोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। दीवार पर खून से लिखा उभर आया, खाना मिलकर बनाओ वरना चैन छिन जाएगा। रिया डर गई, लेकिन अर्चना बोली, पहले समझना होगा कि ये सब खेल है या सच। अगले दिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। दूध अपने आप उबलकर जमीन पर गिरा और खून में बदल गया। रिया चीख उठी। अर्चना ने कहा, अब हमें इसे रोकना होगा। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही खाना पूरा हुआ, ठंडी हवा चली और दीवार से खून का लिखा मिट गया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को घर में अंधेरा छा गया, बर्तन हवा में उड़ने लगे। मंजरी का साया गूंजा, आज तुमने वादा तोड़ा है, अब पूरे परिवार को इसकी सजा मिलेगी। मालती देवी चीख उठी और बहुओं से विनती की। रिया और अर्चना रसोई में घुटनों के बल बैठ गईं। बोली कि अब से हम हमेशा साथ मिलकर खाना बनाएंगी। साया मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया। दीवार पर लिखा था, अब शांति है। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर खाना खा रहे थे। मालती देवी ने कहा, लगता है घर में फिर से बरकत लौट आई है। रिया और अर्चना मुस्कुराईं, लेकिन तभी अलमारी से एक बेलन अपने आप गिरा और धीरे धीरे जमीन पर घूमने लगा। वही बेलन, मंजरी का। क्या आत्मा सच में चली गई थी या आज भी इस रसोई में उसका साया मौजूद है?